नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों ये 25 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस कई एग्जाम में पूछे गए हैं और इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे ताकि आपको याद करने की या फिर रटने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स कोरिया किस प्रमुख स्थान के वास्तुकार हैं। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाया हूं, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं सभी को समझाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, जो चार्ल्स कोरिया है ना, ये भारत भवन के वास्तुकार हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत भवन जो है ये कहाँ पर स्थित है, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पर बच्चे जो है नई दिल्ली क्लिक कर देते हैं। लेकिन जो भारत भवन है ये जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। कहाँ पर? जो भारत भवन है ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। और इसके वास्तुकार कौन है? तो चार्ल्स कोरिया जो है ये भारत भवन के वास्तुकार हैं। और देखिए दोस्तों, नंबर बी पे लिखा है सर हर्बर्ट बेकर। ठीक है, ये कहाँ के वास्तुकार हैं? तो सर हर्बर्ट बेकर जो हैं ये संसद भवन के वास्तुकार हैं। कहाँ के? ये संसद भवन के वास्तुकार हैं। और संसद भवन कहाँ पर स्थित है? तो जो संसद भवन है ये नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। और नंबर सी पे क्या लिखा है? जॉब चारनोक। ठीक है, तो ये जो जॉब चारनोक हैं ये कलकत्ता नगर के वास्तुकार हैं। ठीक है, आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि कलकत्ता नगर के वास्तुकार कौन है, तो आपको लगाना है जॉब चारनोक। नंबर डी पे क्या लिखा है? उस्ताद अहमद लाहौरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो जो उस्ताद अहमद लाहौरी हैं ये ताजमहल के वास्तुकार हैं। ठीक है, कहाँ के? तो जो उस्ताद अहमद लाहौरी हैं ये ताजमहल के वास्तुकार हैं। और ताजमहल कहाँ पर स्थित है? तो ताजमहल जो है ये आगरा में स्थित है। ठीक है, ताजमहल जो है ये आगरा में स्थित है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन था, लेकिन हमने कम से कम यहाँ से 6 से 7 फैक्टों को देखा है। ठीक है, मतलब कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ से 6-7 क्वेश्चन और बन सकते हैं। तो कहने के लिए तो एक क्वेश्चन है, लेकिन हमने 6 से 7 फैक्टों को हल किया है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार यानी कि डिजाइनर हैं। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति भवन जो है इसके वास्तुकार है सर एडविन लुटियंस। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। और देखिए दोस्तों, एक बार क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जो राष्ट्रपति भवन है ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, और ऑप्शन में 4 पहाड़ियों के नाम दिए गए थे। तो जो राष्ट्रपति भवन है ये रायसीना की पहाड़ियों पर स्थित है। कहाँ पर? ये रायसीना की पहाड़ियों पर स्थित है। और ये रायसीना की पहाड़ियाँ जो हैं ये कहाँ पर स्थित हैं? तो ये दिल्ली में स्थित हैं। ठीक है। और देखिए जो राष्ट्रपति भवन है स्वतंत्रता के पहले इसको वायसराय हाउस के नाम से जाना जाता था। और इसके डिज़ाइनर कौन हैं? तो सर एडविन लुटियंस जो हैं इसके डिज़ाइनर हैं। इसके साथ साथ जो लुटियंस हैं कुछ और जगहों के डिज़ाइनर हैं। जैसे यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो दिल्ली शहर है इसके डिज़ाइनर यानी कि वास्तुकार कौन है, तो यही हैं लुटियंस। और यदि आपसे पूछा जाए कि जो इंडिया गेट है, ठीक है, जो इंडिया गेट है इसके वास्तुकार कौन है, तो सर एडविन लुटियंस जो हैं यही इंडिया गेट के वास्तुकार हैं। और इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो ये भी नई दिल्ली में स्थित है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो जो अलमाटी बांध है ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कृष्णा नदी पर बना हुआ है। और ये किस राज्य में स्थित है? तो जो अलमाटी बांध है ये स्थित है कर्नाटक राज्य में। कहाँ पर? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। और देखिए जो अलमाटी बांध है इसको जो है लाल बहादुर शास्त्री डैम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका ये अल्टरनेट नेम है, इस नेम से भी पूछा जा सकता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम में स्थित बराक घाटी किस लिए फेमस है। तो देखिए जो बराक घाटी है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये असम में स्थित है। ठीक है, और ये क्यों फेमस हैं? तो ये चाय की खेती के लिए फेमस हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो बराक घाटी है ये असम में स्थित है। और इन घाटियों के पास में एक नदी बहती है, उस नदी का क्या नाम है? तो उस नदी का नाम है बराक नदी। ठीक है, और इसी नदी के नाम पर जो है इस घाटी का नाम रखा गया है। ठीक है। और देखिए भारत में सबसे ज़्यादा यदि पूछा जाए कि चाय का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, तो सबसे ज़्यादा जो है असम में चाय का प्रोडक्शन होता है। और भारत में कुल चाय उत्पादन का, ठीक है, भारत में कुल चाय प्रोडक्शन का 52% जो है असम में ही होता है। ये भी आपको याद रखना है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा जो है ये कनाडा और अमेरिका के बीच में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस रेलवे के एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती हैं? तो रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी पर्वतमाला जो है ये प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो प्रशांत महासागर है ये विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री थ्रो नामक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो देखिए जो स्पोर्ट की टर्मिनोलॉजी होती है वहाँ से एक क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो फ्री थ्रो है ना ये बास्केटबॉल से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यदि हम बात करें बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या की, तो इस खेल में जो है 5-5 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, इस खेल में जो है 5-5 खिलाड़ी होते हैं जिसमें 2 टीमें हिस्सा लेती हैं। यदि टोटल खिलाड़ियों की संख्या पूछी जाए तो टोटल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। ठीक है, और देखिए जो बास्केटबॉल है ये किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ये क्वेश्चन प्रीवियस ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए जो बास्केटबॉल है ये लिथुआनिया देश का राष्ट्रीय खेल है। तो ये फैक्ट भी हमें याद रखना है। लिथुआनिया देश जो है इसका राष्ट्रीय खेल क्या है? तो दोस्तों इसका राष्ट्रीय खेल जो है ये बास्केटबॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 8 क्वेश्चन है, मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो देखिए दोस्तों जो इल्तुतमिश था, तो इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोलों का जो लीडर था कौन था? जो मंगोल थे उनका लीडर था चंगेज खान। ठीक है, और इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान ने जो है भारत पर आक्रमण किया था। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 9 क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। सभी लोग जानते भी होंगे, लेकिन क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि स्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो जो लुम्बिनी है ये स्थित है नेपाल में। कहाँ पर? ये नेपाल में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जो गौतम बुद्ध हैं इनका जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व। ठीक है, 563 ईसा पूर्व जो है इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी नामक स्थान पर। ये स्थान जो है ये नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 10 क्वेश्चन है, एक ऐसा ज्वालामुखी जिसके फिर से फूटने की उम्मीद नहीं होती उसे क्या कहा जाता है? तो जिस ज्वालामुखी की फिर से फूटने की उम्मीद नहीं होती उसको जो है विलुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विलुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 11 क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई जो है उसका नाम है मरियाना की खाई। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मरियाना की खाई या फिर इसको मरियाना ट्रेंच भी कहा जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, और ये प्रशांत महासागर की भी सबसे गहरी खाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है ये है तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए हम बात करें यदि कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है, तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रेसाइट। कौन सा? एंथ्रेसाइट कोयला जो है ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है। यदि हम बात करें कि इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो लगभग 90% जो है इसमें कार्बन की मात्रा होती है। और जिस कोयले में कार्बन की मात्रा जितनी ज़्यादा होती है वो जो है उतना ही बेस्ट क्वालिटी का होता है। ठीक है, इसके बाद कौन सा कोयला आता है? तो इसके बाद आता है नंबर 2 पे लिग्नाइट कोयला। ठीक है, लिग्नाइट कोयला की यदि हम बात करें कि इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो लगभग 60 से 70% जो है लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा होती है। और सबसे ज़्यादा लिग्नाइट कोयला जो है इसका प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? तो तमिलनाडु राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 13 क्वेश्चन है, टिग्रिस नदी निम्न में से किस देश से होकर बहती है? तो देखिए जो टिग्रिस नदी है मैं आपको बता दूं ये इराक, तुर्की और सीरिया देश से बहती है। कहाँ कहाँ से? तो ये इराक से, तुर्की से और सीरिया देश से। ठीक है, इराक, तुर्की और सीरिया इन 3 देशों से होकर बहती है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बगदाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जो बगदाद है ना ये टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये फैक्ट हमें याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नंबर 14 क्वेश्चन है दी इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन थे। देखिए दी इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 जो पुस्तक है इसके लेखक थे वी.डी. सावरकर। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, वी.डी. सावरकर, इनका पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए। इनका पूरा नाम क्या है, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, और इन्होंने इसी पुस्तक में 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया, तो किसने बताया, वी.डी. सावरकर ने। ठीक है, किस पुस्तक में बताया, तो दी इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इस पुस्तक में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 15 क्वेश्चन है समुद्र की अधिकतम ज्ञात गहराई कितनी है। तो अधिकतम ज्ञात गहराई कितनी है समुद्र की, 11 किलोमीटर। कितनी, 11 किलोमीटर, या फिर पूछा जाए मीटर में तो 11,000 मीटर। ठीक है, 11,000 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की किस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कोई कमी नहीं होती। तो देखिए दोस्तों, सामान्यतः होता क्या है कि सभी परतों में ऊंचाई पर जाने पर, ठीक है, ऊंचाई पर जाने से तापमान कम होने लगता है, लेकिन समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कोई कमी नहीं होती। नाम ही इसका है समताप मंडल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारिश और हिमपात एक साथ होने की अवस्था को क्या कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, बारिश और हिमपात एक साथ होने की अवस्था को कहा जाता है स्लीट। क्या कहा जाता है, तो बारिश और हिमपात जो है एक साथ होने की अवस्था को स्लीट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 18 क्वेश्चन है मूली किसका एक उदाहरण है। तो देखिए जो मूली है वो किसका उदाहरण है, वो जड़ का उदाहरण है। किसका, जड़ का उदाहरण है। तो यहाँ से मूली का वैज्ञानिक नाम भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो मूली का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, रेफिनस सेटाइवस। क्या होता है, रेफिनस सेटाइवस जो है ये मूली का वैज्ञानिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 19 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस देश को नहरों का देश कहा जाता है। तो देखिए नहरों का देश किसको कहा जाता है, तो नहरों का देश जो है ये पाकिस्तान को कहा जाता है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है। तो देखिए सोलेनम ट्यूबरोसम जो है ये आलू का वैज्ञानिक नाम है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आलू है ये किसका उदाहरण है। तो देखिए जो आलू है ये भूमिगत तने का उदाहरण है। किसका, तो ये आलू जो है ये भूमिगत तने का उदाहरण है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आलू जो है किसका उदाहरण है, वहाँ पर जड़, तने आदि ऑप्शन दिए जाते हैं। तो आलू जो है ये भूमिगत तने का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिब्राल्टर जलडमरू मध्य जो है किन दो सागरों को जोड़ता है। तो देखिए दोस्तों जो जिब्राल्टर जलडमरू मध्य है ना, ये अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर, ये जो है ये अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 22 क्वेश्चन है किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, नागपुर शहर को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नागपुर को और क्या कहा जाता है, तो नागपुर को जो है ऑरेंज सिटी भी कहा जाता है। ऑरेंज सिटी यानी कि नारंगी नगर किसको कहा जाता है, नागपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक खाद्य तेल कौन सा है। तो हृदय के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक खाद्य तेल जो है वो है ऑलिव ऑयल, या फिर इसको क्या बोलते हैं, इसको जैतून का तेल कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 24 क्वेश्चन है सातों समुद्रों को तैर कर पार करने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन थी। तो सातों समुद्रों को तैर कर पार करने वाली विश्व की पहली महिला थी, उनका नाम था बुला चौधरी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये अपने देश भारत के पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती हैं। कहाँ से, तो ये अपने देश भारत के पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती हैं। और इन्होंने इंग्लिश चैनल को भी 2 बार तैर कर पार किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश चैनल को पार करने वाली एशिया की प्रथम महिला तैराक कौन है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आरती साहा हैं, इन्होंने वर्ष 1959 में इंग्लिश चैनल तैर कर पार किया था। और ये जो हैं एशिया और भारत की प्रथम ऐसी महिला बन गई थी जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया था। और देखो दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति जो है उसका नाम था मेहर सेन। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है।
दोस्तों यहाँ पर हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। नंबर 26 क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, तो आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यदि आप चाहें तो विटामिन B12 के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों यदि आप चाहें तो इसमें हमारे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट को विजिट करके वीडियो की लिंक जो है यहाँ पर आई बटन में आपको मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो कहीं से भी आप हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।